हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कोरियन किस प्रकार बनता है, इसके क्या कार्य है। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है कोरियन के बारे में, कोरियन के बारे में, और उस कोरियन के कार्य भी हमें बताने। तो पहले बात करेंगे कोरियन की। देखिए, जो कोरियन होता है वो स्तनी वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है और भ्रूण के चारों ओर स्थित होता है। भ्रूण के चारों ओर एक झिल्ली समान रचना होती है। इसी झिल्ली समान रचना को कोरियन कहते हैं। कुछ कीटों में भी ये कोरियन देखा जाता है। तो कीटों में जो अंडा होता है, अंडे के बाहरी आवरण के रूप में कोरियन को देखा जाता है। ये जो बाहरी आवरण होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोरियन। और जो स्तनी वर्ग के प्राणी होते हैं, उनमें भ्रूण के चारों ओर की एक झिल्ली समान रचना को कोरियन कहा जाता है। अब प्रश्न में ये भी पूछा है कि कैसे बनता है। तो इसका निर्माण होता है 3 चरण में। 3 चरण में इसका क्या होता है? निर्माण इसका होता है। कैसे निर्माण होता है? पहले चरण में यहाँ पर क्या होता है? बिना संवहन के जो है कोशिका, यानी कि इन कोशिकाओं में अभी संवहन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। कोशिकाएं आपस में जुड़ती है और क्या करेंगी? विली का निर्माण करती हैं, विली बनाती है। अब ये विली कैसी है? बिना संवहन की, यानी कि इनमें कोई संवहन नहीं होगा। अब धीरे धीरे जो है दूसरा चरण प्रारंभ होता है और ये जो विली है, इन विली को क्या कहते हैं? इन विली को कहते हैं कोरियोनिक विली। कोरियोनिक विली इन्हें कहते हैं। ये जो कोरियोनिक विली होते हैं, धीरे धीरे अब इनमें वृद्धि होने लगती है। और तीसरे चरण में जो कोरियोनिक विली होती है, वो कोरियोनिक विली अब संवहनी होने लगती है, यानी कि संवहन की क्रिया इनमें प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीके से जो कोरियोनिक विली है वो किसका निर्माण करते हैं? कोरियन का। कोरियन ये सामान्यतया एक परत है जिसमें कि ढेर सारे विली पाए जाते हैं। अब हमें प्रश्न में इसके कार्य भी पूछे गए थे, इसके कार्य भी देख लेते हैं। तो पहला कार्य तो होता है भ्रूण की रक्षा, इसका काम होता है। किसी भी झटके, किसी भी आघात से भ्रूण की रक्षा करते हैं। और दूसरा कार्य होता है भ्रूण का पोषण, भी इसी का कार्य होता है। जो कि इसमें क्या होते हैं? विली जो संवहन की क्रिया कर रही है, तो पोषक पदार्थों को ये कैसे भ्रूण तक पहुंचा देता है? संवहन के माध्यम से। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।